हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मेरे हॉस्टल का एक रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट सुनाऊंगी जो मेरे साथ हुआ था। तो हमारी एक बोर्डिंग स्कूल थी। तो डिपार्टमेंट वाइज सबको अलग अलग बिल्डिंग दी हुई थी। जैसे हम साइंस वाले थे तो हमारी एक साइंस बिल्डिंग थी, वहाँ पे हमें रहने का और क्लासेस सब उसी बिल्डिंग में हमारी अटेंड करना था वहाँ पे। तो हम रहते थे सेकेंड फ्लोर पे, रहने का था हमारा, और थर्ड पे हमारे क्लासेस होते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हमने कपड़े धोए नहीं थे, तो सेकंड डे हमारे पास यूनिफॉर्म पहनने के लिए नहीं था। तो हमने उस दिन कपड़े धोए और हमें ना स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि थर्ड फ्लोर पे रात को कोई जाएगा नहीं, ऐसा करके। तो उस दिन हमने कपड़े धोए धोए कपड़े तो सुखाने तो पड़ेंगे, नेक्स्ट डे हम क्या वेयर करेंगे, ऐसा करके। नेक्स्ट डे को पहनने के लिए कपड़े थे ही नहीं हमारे पास। तो हम उस दिन हम छुपते छुपाते, मैं और मेरी फ्रेंड गए हम थर्ड फ्लोर पे कपड़े सुखाने के लिए। तो हम ऐसे डोरी टाई कर रहे थे वहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए। तो मेरी फ्रेंड एक पिलर को ऐसे डोरी बांध रही थी, और मैं, हमारा एक गेस्ट रूम था वहाँ पे। कैसा कि कोई भी ऐसे सेवा देने के लिए आता था, जैसे टीचर नहीं होते थे वो सेवा देने के लिए आते थे, तो वो टीचर को ठहरने के लिए वो एक गेस्ट रूम था वहाँ पे। तो मैं उसकी खिड़की पे ऐसा डोरी टाई कर रही थी वहाँ पे, ऐसा करके। तो मुझे ऐसा अंदर से एक नॉकिंग साउंड सुनाई दिया। तो एक बार सुनाई दिया, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा वहम होगा इसीलिए ऐसा। तो फिर एक बार सुनाई दिया, फिर दो बार मुझे आवाज़ आई, फिर तीसरी बार आई। तो फिर मैंने देखा कि वो कोई है तो नहीं, कोई टीचर आया होगा और हमें पता नहीं होगा, कोई गेस्ट लेक्चर लेने आया होगा दूसरे डिपार्टमेंट में और हमें इन्फॉर्म नहीं किया होगा और यहाँ पे ठहरा दिया होगा, ऐसा करके। तो मैंने देखा कि दरवाजे पे तो ताला लगा है, और वहाँ अंदर से एकदम प्रॉपर नॉकिंग साउंड आ रहा था। सिर्फ मैंने सुना था, मेरी फ्रेंड ने वो सुना नहीं था, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने सुना, मुझे बहुत डर लग रहा था, पर कपड़े सुखाना भी ज़रूरी था। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बताया नहीं। कपड़े सुखाए हमने, फिर नीचे जा रहे थे हम सीढ़ी से, ऐसा करके। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि मुझे ऐसा ऐसा नॉकिंग साउंड सुनाई दिया उस रूम से, और वहाँ पे तो ताला लगा था, ऐसा करके। वो जो भागी वहाँ से, दिखी ही नहीं वो मुझे। तो मुझे ऐसे तसल्ली हुई कि मैंने, अच्छा हुआ कि मैंने उसे ऊपर नहीं बोला, वरना मैं उसे बोलती तो वो तो वहाँ से भाग जाती मुझे छोड़ के, और मेरी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ से भाग सकूँ। तब हमने कपड़े वपड़े सुखा के फिर वो हो गया। तो ये थोड़ा सा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था। उसके बाद हमारा 12th ख़त्म हुआ और हम उस हॉस्टल से निकल गए। तो मेरे ही गांव की लड़की उस हॉस्टल में पढ़ने के लिए गई फिर। तो उसने बोला कि एक बार ऐसे ही सेवा देने के लिए टीचर आए थे, तो वो उस गेस्ट रूम में उनको ठहराया, ऐसा करके। तो वो बोल रही थी कि नेक्स्ट डे को वो जो टीचर थे ना, वो उनको बोल रहे थे कि हमें ऐसे सुनाई दिया कि ऐसे बालकनी थी, वो गेस्ट रूम कैसा था, ऐसे एक कमरा था और उसमें सब वॉशरूम ये सब अटैच था वो उस रूम में सब, और पीछे की तरफ बालकनी थी और वहाँ से पूरी नदी ही दिखती थी, ऐसे नदी किनारे था वो हॉस्टल ऐसा। तो वो टीचर बोल रही थी कि मुझे ना उस उधर के साइड, बालकनी के साइड से कोई नॉकिंग साउंड सुनाई दिया कि कोई नॉक कर रहा है, ऐसा करके। तो वो उन टीचर को इतना परेशान किया, पता नहीं वहाँ पे क्या था, इतना, जैसे रात को सो रहे थे तो नॉकिंग साउंड आना ये बहुत कॉमन हो गया था। तो बेचारे टीचर वहाँ पे पूरे उनके महीने का ऐसा था कि वहाँ पे सेवा देना, ऐसा करके। तो वो लोग तो वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल को भी बोला कि हम यहाँ पे रह नहीं सकते, और उनको भी, और प्रिंसिपल को तो पता ही था कि हमारे हॉस्टल में ये सब कुछ चीज़ें होती रहती है, ऐसा करके। तो वो टीचर बोल रही थी कि कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पे रहूँगी नहीं, भले मुझे ये लड़कियों के साथ सोने के लिए दे दो, मैं चलेगा मुझे, पर मैं उस गेस्ट रूम में जाके सोऊंगी नहीं, ऐसा करके। तो वहाँ पे अक्सर ऐसी चीज़ें होती थी। और मेरे हॉस्टल की तो इतनी स्टोरी है ना, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, पर वो स्टोरी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप मेरे हॉस्टल की एकदम पूरी सीरीज़ देखना चाहते हो, ऐसे लॉन्ग वीडियो में बनाओ, तो प्लीज़ कमेंट करना। और आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करके बताना।